हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम एसए की जो कॉपी है, रैंक वन जो दिव्या सिकरवार मैम थी, उन्हीं की कॉपी को आप लोगों के समक्ष दिखाना चाहते हैं। इससे आप लोग ये सीख सकते हो कि एसए को किस तरह लिखना है, कैसा फ्लो बनाना है, कैसे फ्लो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये सेशन जो है इनके लिए उपयोगी है, जो भी 1 फरवरी को जो आरओ की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और पीसीएस की जो मेंस के जो विद्यार्थी हैं। ठीक, चूँकि ये जो रैंक वन की जो कॉपी है, तो इस दृष्टि से सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए जो आरओ है उसमें भी सेम ही थीम पर जो है निबंध पूछा जाता है। तो प्लीज़ अब इग्नोर मत करिए, इसको आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो खंड एक है ना, उसमें जो विषय है कि कोरोना से भारत ने क्या सीखा है। ठीक, तो इसमें इसकी जो शुरुआत है ना, वह टॉपर ने किया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। ठीक है, मतलब कि कोटेशन बेस जो है स्टार्टिंग किया गया है। ठीक, आप इनकी जगह कोई भी दूसरी कोटेशन आप लगा सकते हो। ठीक, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। रामधारी सिंह दिनकर का कोटेशन है, आप चाहो तो इसको ज्यों का त्यों ऐसे ही नोट कर लो, और आप अपने अनुसार यदि थीम ऐसा मैच करता हो तो आप इसको वहीं पे छाप सकते हो, कोई गलती नहीं है। फिर देखिए भूमिका इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है कि उपर्युक्त पंक्ति, अब देखिए जो कोटेशन इन्होंने डाला उसी को आगे विस्तृत किया है। ठीक, उसमें लिखा है कि उपर्युक्त जो पंक्ति है वह हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जो इस कोविड-19 महामारी काल में उपर्युक्त जान पड़ती है। ठीक, अब देखिए उपर्युक्त जान पड़ती है, इसको उपयुक्त जान पड़ती है लिखना चाहिए। उपयुक्त है मतलब कि श्रेष्ठ है। देखिए जहां वर्तमान विश्व में देशों में सूर्य चांद तारे ग्रहों पर पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी, आसमान में अपना वर्चस्व स्थापित करना पहला कार्य था, वहीं इस छोटे से आंखों से भी न दिखने वाले कोरोना वायरस ने सभी सभी को धरती पर पटक दिया। सभी देश अपने आप को इस अज्ञात वैश्विक महामारी से बचाने में लगे थे। पहली, दूसरी, तीसरी और आगे न जाने कितनी लहरें मनुष्य को परेशान करेंगी। ये पहला पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है मैम का। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ से इन्होंने स्टार्ट किया है कि कोविड-19 जो महामारी के समय हमने विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी, जैसे लॉकडाउन के समय, देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है लॉकडाउन के समय। ठीक, सभी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंध थीं, लोग खाने को तरस रहे थे, तथा स्वास्थ्य सेवाओं के जो हालात से तो सभी लोग वाकिफ ही हैं। कैसे बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, दवाइयां आदि के लिए लोग भटक रहे थे तथा उच्च दामों पर दवाओं की खरीद कर रहे थे। ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ से मैंने स्टार्ट किया है कि भारत में भी महामारी के भारी प्रकोप देखने को मिले हैं। जनता बुनियादी आवश्यकताओं के लिए परेशान थी, लोग पलायन कर रहे थे, आयात निर्यात प्रभावित था। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के परेशानियों ने भारत को सबक दिया, जिससे वह स्वयं को ऐसी बीमारियों से बचा सके। ठीक है, आइए जानते हैं कि भारत ने कोविड-19 महामारी से क्या सीखा। देखिए ये जो शैली है ना, ये क्वेश्चन आंसर शैली है। ठीक है, निबंध लिखने के दौरान यदि आप क्वेश्चन आप उठा देते हो तो आप जो एग्जामिनर है ना, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर देते हो। अब वो इसके बाद वो बहुत इंटरेस्टली वो जो है आपके निबंध को पढ़ेगा। ठीक है, मतलब वो बंध जाता है आपके निबंध पढ़ने के लिए। तो आप ऐसा क्वेश्चन इरेज कर सकते हो। अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा नंबर मिलता है इस तरह निबंध पर। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए यह धारणा बनाई गई कि हमें अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चों को बढ़ाना होगा। ठीक है, जो अभी जीडीपी का 1 से 2% ही है, इसे 6% तक लाना होगा। आगे आगे नेक्स्ट पैरा है कि दवाओं के विनियमन के लिए एक कानून बनाना चाहिए, जिससे आपदा के समय दवाओं के दाम में अचानक वृद्धि ना हो। ठीक है, जो वसूली की गई इस समय, उस समय जब कोविड-19 था, तथा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र, डॉक्टर्स, स्टाफ आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 135% बढ़ाया था, जिससे भारत अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। ठीक, उद्योग क्षेत्र में महामारी ने सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई,
जिसके लिए सरकार के द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे PLI स्कीम्स के द्वारा 14 क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। देखिए, सब जो नॉलेज जो यूज हो रहा है वो सब जीके का ही नॉलेज है। ठीक, जीएस का नॉलेज जो आपने जीएस 1 2 3 4 में पढ़ा है, लेकिन उसको एक फ्लो के रूप में कैसे उसको निबंध के विषय से जोड़ते हुए यूज करना है, ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए। और यही पर्पज है इस कॉपी को दिखाने का। ठीक, तो कोविड-19 जो महामारी के समय करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। लाखों लोग अपने मूल स्थान पर वापस लौट आए और इस समय से भारत ने, देखिए कैसे पैराग्राफ चेंज होता है। देखिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना होता है। ऐसा लगा कि अब छोटा पैराग्राफ अब चेंज करना है, तो आप यहाँ ख़त्म करके और इतनी दूरी डिस्टेंस करके आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो फिर वहीं आगे ही फ्लो है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि फ्लो मेंटेन है, तो देखिए जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से फिर यहाँ स्टार्ट हुआ है कि इस समस्या से भारत ने सीखा। कौन सी समस्या? जो लोग बेरोजगार हुए, पलायन करना पड़ा। ठीक, सीखा कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था उनके जिले, गांव आदि के नज़दीक होना चाहिए, मतलब कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो। और इसी के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में करना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में हमने लिखा, देखिए ये एक पैराग्राफ है, इससे बड़ा पैराग्राफ आप मत लिखिएगा। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज हो गया। और कोविड-19 में भारत ने यह भी देखा कि लॉकडाउन के समय पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ, जहरीली गैसों की सांद्रता भी कम हुई। ठीक, अब कोविड-19 के कुछ जो पॉजिटिव जो पहलुएं थे उनके बारे में भी लिखना है। इसका उदाहरण है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल का खिलना। ठीक है, इस बात का गवाह है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तो दुर्लभ वनस्पतियां भी खिल सकती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के कई पहलें चलाई गई हैं भारत के द्वारा, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू हुई है। इस वर्ष भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ठीक, अतः यह अमृत काल भारत में व्याप्त सभी कमियों को दूर करने का भी एक काल है। ठीक, इसमें स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और हम सच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। तो ये पहला निबंध था जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित था। आप इस निबंध को पढ़िए और यदि कोई आपदा आती है ना, तो आप इसके कंटेंट को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपदा में समान समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और उसका जो उपाय बताना हो तो भी उपाय समान है। तो किसी भी आपदा के समय आप इस निबंध के कंटेंट को यूज कर सकते हो। दूसरा जो खंड का जो निबंध है वह है जलवायु परिवर्तन, संस्कृति का संकट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप जो पहला वाला जो वीडियो मैंने बनाया है ना, उसको 1.5x पे देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी इस जलवायु परिवर्तन, संस्कृति का संकट के खंड पर ऊपर बनाते हैं। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम एसए, जीएस, यूपी स्पेशल जितने भी कॉपी हैं मैम के, और भी अन्य जो यूपी पीसीएस टॉपर हैं उनकी कॉपी को इसी प्रकार आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।